जीवन में बार बार मिल रही असफलताओं के बाद लोग ये सोच लेते हैं कि उनकी किस्मत में कुछ अच्छा होना लिखा ही नहीं है। यही सोच इंसान की तंगहाली का सबसे बड़ा कारण बनती है। लेकिन कई बार किस्मत हमें इसलिए भी आजमाती है क्योंकि वो हमें कोई बड़ा मौका देना चाहती है। लेकिन इस बड़े मौके से पहले किस्मत ये तय करती है कि हम इसके काबिल भी हैं या नहीं। कुछ इसी तरह किस्मत ने ओबेरॉय ग्रुप के संस्थापक रहे राय बहादुर मोहन सिंह ओबेरॉय को भी परखा था। मोहन सिंह बार बार किस्मत के हाथों धोखा खाने के बाद मां के दिए 25 रुपए लेकर शिमला पहुंचे थे और यहीं से शुरू हुआ देश के सबसे बड़े होटल बिजनेस के बनने का सफर। राय बहादुर मोहन सिंह ओबेरॉय का जन्म 1898 में झेलम जिले, जो कि अब पाकिस्तान में है, उसी के भाउन गांव में हुआ था। मोहन सिंह के पिता एक ठेकेदार थे। वो पेशावर में काम करते थे। यहीं उनकी अचानक मौत हो गई। जिस समय पिता का साया मोहन सिंह के सिर से उठा, उस समय उनकी उम्र महज 6 महीने थी। पिता के बाद मोहन के लिए सब कुछ उनकी मां ही थी। मोहन सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के ही स्कूल से पूरी की। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए रावलपिंडी चले गए। पढ़ाई करते हुए ओबेरॉय ये सोचते थे कि पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, जिससे वो अपने जीवन में फैली गरीबी को खत्म करते हुए अपनी माँ को सुख दे पाएंगे। उनका ये सोचना उन्हें तब गलत लगने लगा जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद बहुत जगह भटकने पर भी उन्हें नौकरी नहीं मिली। जब आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा होता, तब सलाह देने वालों की लंबी कतारें लग जाती है और आपको ना चाहते हुए भी उन्हें सुनना और मानना पड़ता है। मोहन सिंह को भी अपने एक दोस्त से सलाह मिली। दोस्त ने इन्हें टाइपिंग और स्टेनोग्राफी सीखने की सलाह दी। कुछ बेहतर होने की उम्मीद में बैठे मोहन सिंह ने भी दोस्त की सलाह मानी और टाइपिंग सीखने अमृतसर चले गए। यहाँ उन्होंने एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट में टाइपिंग सीखना शुरू किया। लेकिन ये बात उन्हें जल्द ही समझ आ गई कि टाइपिंग सीखने से भी उन्हें नौकरी नहीं मिलने वाली। दूसरा कारण ये भी था कि बाहर रहने में उनके पैसे खर्च हो रहे थे, जिसकी उनके जीवन में बहुत कमी थी। उन्होंने सोचा गाँव ही लौट जाया जाए, और खाने के पैसे तो ही लौट जाया जाए। कुछ कर वो गाँव लौट आए। मोहन सिंह के मन में तब एक ही बात चल रही थी कि उन्हें जल्द से जल्द कोई नौकरी मिल जाए, जिससे कि वो अपनी माँ के ऊपर से घर चलाने का बोझ कुछ हद तक कम कर पाए। यही कारण रहा कि पढ़े लिखे मोहन सिंह अपने चाचा के कहने पर जूतों की एक फैक्ट्री में मजदूर की नौकरी करने लग गए। ये नौकरी मोहन सिंह के मन मुताबिक तो नहीं थी, मगर कम से कम कुछ पैसे तो आ रहे थे। लेकिन किस्मत ने उन्हें यहाँ भी धोखा दे दिया, क्योंकि कुछ समय बाद जूतों की वो कंपनी बंद हो गई। निराश मोहन सिंह एक बार फिर खाली हाथ घर लौट आए। 1920 की बात है। जब मोहन सिंह गाँव लौटे तो सबने उनके आगे शादी का प्रस्ताव रख दिया और 20 साल के मोहन सिंह की शादी कोलकाता के एक परिवार में हो गई। शादी के बाद उनका अधिकतर समय ससुराल में ही बीतने लगा। किस्मत तो मोहन सिंह को पहले से ही तंग कर रही थी। रही सही कसर प्लेग बीमारी ने पूरी कर दी। काफी समय ससुराल में बिताने के बाद जब वो अपने गांव लौटे तो पता चला कि गांव में प्लेग बीमारी फैली हुई है। ऐसे में वो अपनी माँ के पास रहना चाहते थे, लेकिन माँ ने उन्हें साफ मना कर दिया और उन्हें कहा कि वो वापस अपने ससुराल लौट जाए और वहीं कोई काम धंधा ढूंढे, क्योंकि यहाँ उन्हें भी इस बीमारी से खतरा था। हार कर मोहन सिंह को माँ की बात माननी पड़ी। घर से निकलते हुए माँ ने मोहन सिंह के हाथ में 25 रुपए थमा दिए। तब मोहन सिंह को भी इस बात का कुछ पता नहीं था कि उनके अरबों के कारोबार की नींव इन्हीं 25 रुपए से रखी जाएगी। इसके बाद ससुराल में रहते हुए मोहन सिंह ने एक दिन अखबार में एक सरकारी नौकरी की एड देखी और ये क्लर्क की नौकरी उनके लायक थी। उन्होंने तय कर लिया कि वो शिमला जाकर इस नौकरी के लिए परीक्षा देंगे। माँ के दिए 25 रुपए अभी भी उनके पास थे। उन्हीं रुपयों के सहारे मोहन सिंह नई नौकरी की परीक्षा देने शिमला निकल गए। हालांकि परीक्षा के लिए उनकी किसी तरह की तैयारी नहीं थी, लेकिन ना जाने क्यों वो फिर से अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। क्यों वो फिर से अपनी हुकूमत की गर्मियों की राजधानी थी। यही कारण था कि यहाँ बड़ी बड़ी इमारतों और होटलों की कमी नहीं थी। अब यहाँ हुआ यूं कि मोहन परीक्षा तो पास नहीं कर पाए, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें उस दरवाजे तक जरूर ले गई जहाँ से सफलता का रास्ता निकलता था। मोहन सिंह घूमते घूमते उस समय के सबसे फेमस होटल्स में से एक सिसिल में पहुंचे। वैसे तो ये अंधेरे में निशाना लगाने जैसा था, ऊपर से मोहन सिंह की किस्मत जो उनके बने बनाए काम को बिगाड़ देती थी। वो किस्मत इस बार इन पर मेहरबान हुई और होटल के अंग्रेज मैनेजर ने इन्हें नौकरी पर रख लिया। मोहन सिंह को 40 रुपए महीने पर क्लर्क की नौकरी मिली और वो यहाँ टिक गए और इसके साथ साथ तरक्की भी करते रहे। क्लर्क के बाद उन्हें होटल का कैशियर बना दिया गया।
सैलरी भी 50 रुपए हो गई और इन्हें होटल की तरफ से एक घर भी मिल गया। घर मिलने के बाद मोहन सिंह अपनी पत्नी इसार देवी को भी शिमला ही ले आए। मोहन सिंह अब इस होटल के कारोबार को बहुत अच्छे से समझ गए थे, इसीलिए ब्रिटिश मैनेजर इनरस्ट क्लार्क की गैर मौजूदगी में सिसिल होटल का पूरा काम मोहन सिंह ने ही संभाला। इस दौरान होटल पहले के मुकाबले दुगनी रफ्तार से चलने लगा था। दरअसल सिसिल होटल एक ब्रिटिश परिवार का था। भारत को ब्रिटिश चंगुल से आजाद होता देख इस परिवार ने इंडिया छोड़ने का मन बना लिया। ऐसे में उन्होंने मोहन सिंह को ये होटल खरीदने का ऑफर दिया। इस होटल के लिए उन्होंने 25,000 रुपए की मांग की, जो कि उन दिनों बड़ी रकम हुआ करती थी। लेकिन मोहन सिंह को ये होटल समझ में आ गया, इसीलिए उन्होंने होटल मालिक से कुछ समय मांगा। पैसे जमा करने के लिए मोहन सिंह ने अपनी पूरी संपत्ति और पत्नी के जेवरात तक गिरवी रख दिए। बाकी की रकम के लिए उन्होंने समय मांगा और 5 साल के भीतर उन्होंने होटल की पूरी कीमत चुका दी। इस तरह 14 अगस्त 1934 को वो मोहन सिंह ओबरॉय शिमला के सिसिल होटल के मालिक बन गए, जो कभी माँ के दिए हुए 25 रुपए लेकर यहाँ आए थे। इस होटल को खरीदने के बाद मोहन सिंह ओबरॉय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने 1947 में ओबरॉय पाम बीच होटल खोलने के साथ साथ मरकरी ट्रेवल्स के नाम से एक ट्रेवल एजेंसी भी खोल दी। इसके बाद 1949 में द ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड होटल कंपनी के साथ साथ दार्जिलिंग समेत कई टूरिस्ट पैलेस पर भी उन्होंने होटल खोल दिए। इस तरह आज ओबरॉय होटल भारत का सबसे प्रीमियम होटल ब्रांड बन गया। तो दोस्तों, ये थी इस होटल की सफलता की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले।